हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 19th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि ज़ेनिया ताबिन बनकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ जाती है, पर उसने एक मास्क पहन रखा था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। जब फू ने उससे मास्क पहनने की वजह पूछी तो वो बोली कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, तुम्हें देखकर मैं अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहती, इसलिए मुझे मास्क पहनना ही बेहतर लगा। खैर, जब ताबिन इस बात से खुश थी तो इन लोगों को भी कोई मसला नहीं था, पर जब फू ने उससे हाथ मिलाया तो उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। ज़ेनिया ने फौरन से उसके सामने उसकी बहुत बड़ी फैन होने की एक्टिंग स्टार्ट कर दी और इस तरह से उसने अपने आप को बचा लिया। इसके बाद जब वो लोग बैठकर डैनियल का वेट करते हैं तो फू ने उसके गले में वही चेन देख ली जो कि फू ने उसकी बर्थडे पर गिफ्ट किया था। और जैसे ही ज़ेनिया उसे अपने स्केचेस दिखाने के लिए आगे बढ़ी, उसका नेकलेस बाहर आ गया जिस पर फू ने उसे पहचान लिया। फौरन से उसका मास्क हटा देता है। सेम टाइम पर डैनियल भी पहुंच आया जो कि ताबिन के बारे में पूछ रहा था, और ये जानने के बाद कि ज़ेनिया ही ताबिन है, ये उसके लिए शॉकिंग होने से कहीं ज्यादा फनी था। खैर, फू और ज़ेनिया इस बात को लेकर लड़ पड़े और ये दोनों उनका मुंह ही देखते रहे कि आखिर आज इन दोनों को हो क्या गया है, ऐसे एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए। नेक्स्ट सीन में हमें मीडिया कॉन्फ्रेंस दिखाया गया जिसमें फू ने बताया कि मैंने ताबिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि वो मेरे न्यू एल्बम का स्केच बनाएगी। जब रिपोर्टर ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम्हें इस बारे में कब पता चला कि ज़ेनिया ही ताबिन है, तो इस पर फू बोला कि मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला और मैं इस बात पर काफी नाराज भी हुआ। ज़ेनिया इस बात को कवर करने की कोशिश करने लगी और इधर डैनियल बेचारे को इस बात की फिक्र हो रही थी कि कहीं ये दोनों फिर से लड़ना ही शुरू ना कर दे। दूसरी तरफ हम फेंग फेंग को देखते हैं जिसे ज़ेनिया ने ही कहा था कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है, तुम यियंग को अपनी फीलिंग्स बता दो। काफी सोचने के बाद फेंग फेंग ने भी ये डिसाइड कर लिया कि मैं यियंग को अपनी फीलिंग्स बता दूंगी, पर जब देखा तो वो बुक वहाँ से गायब थी। उसी बुक का चाइनीज वर्जन लेकर वो यियंग के पास जाती है जहाँ उसके फ्रेंड्स उसे बुले करने लगे, उसका मजाक उड़ाते हैं जिस पर फेंग फेंग काफी ज्यादा हर्ट हुई। यियंग ने भी पीछे से आते हुए इन्हें देख लिया था और फेंग फेंग कुछ भी बताए बगैर वहाँ से भाग गई। कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है, यही सोचकर इन दोनों की पिटाई करने लगा और इन्हें अच्छे से समझा देता है कि खबरदार आइंदा मेरी दोस्त को परेशान करने की कोशिश की तो। फिर फेंग फेंग के पीछे जाता है जो कि भागते हुए टेरेस पर चली गई थी और उसे रोना बंद करने के लिए कहा। वो इससे एक्सप्लेन करने लगी कि हाँ, मैं जानती हूँ हम दोनों डिफरेंट स्टैंडर्ड से हैं, लेकिन आई स्वेयर मैंने अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। यियंग उसे हक करते हुए बोला कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, आज से जिसने तुम्हें बुले किया उसने मुझे अपसेट किया और स्टैंडर्ड की बात बीच में कभी मत लाना। और जो बुक फेंग फेंग उसे दिखाने वाली थी वो यियंग पहले ही लेकर पढ़ चुका था जो कि एक रोमांटिक नॉवल है। नेक्स्ट सीन हमें क्लास का दिखाया गया। टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को काफी अप्रिशिएट किया क्योंकि सभी ने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया था, स्पेशली फू ने जिसने मैथ्स में काफी अच्छे मार्क्स लिए। टीचर चेन ने उसे ज़ेनिया को थैंक यू करने के लिए कहा बिकॉज ज़ेनिया ने ही उसे मैथ्स सिखाने में हेल्प की। फू ना चाहते हुए भी उसे थैंक यू करके वहाँ से बाहर चला गया। फिर गुनेन उसके पीछे जाकर उसे जानने की कोशिश करता है कि क्या अभी तक उसने अपनी कंफ्यूजन क्लियर की या नहीं, या फिर उसने ज़ेनिया को लेकर कोई डिसीजन लिया या नहीं। फू ने उससे कुछ खास तो नहीं बताया, पर इतना जरूर कहा कि कभी कभी इंसान को अपना प्यार दिखाने के लिए फाइट भी करना पड़ता है। चाहे मैंने तुमसे लड़ाई की, लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ और मेरा डिसीजन भी तुम बहुत जल्दी जान जाओगे। यहाँ ज़ेनिया को उसके क्लास फेलोज अजीबो गरीब सी कहानियाँ सुना रहे थे कि तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में एक क्लॉक टावर है, अगर उसके सामने कोई सच्चे दिल से अपने रिग्रेट बताए तो वो टाइम पीछे करके वही ले जाती है जिस समय में तुम जाना चाहो। इससे ज़ेनिया को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं क्लॉक टावर पर जाकर रिक्वेस्ट करूं समय को पीछे ले जाऊं जब मैं फू से पहली बार मिली थी और उसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी भी बता दूं। यही सोचकर वो क्लॉक टावर पर पहुंच आई और विश करती है कि प्लीज मुझे उस समय में वापस ले जाओ जब मैं अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी से भागी थी और पहली बार फू को देखा। नहीं, वहाँ नहीं, बल्कि उस समय में ले जाओ जब फू ने मुझे पहली बार अपनी फीलिंग्स बताई थी, ताकि मैं भी उससे बता सकूं कि मैं ही ज़ेनिया हूँ। क्लॉक भी उससे बात करने लगी कि तुम सिर्फ एक ही विश कर सकती थी, अब तो मैं तुम्हें उस समय में ले जाऊंगा कि तुम्हारा ग्रैंडपा तुम्हें पकड़कर लॉक कर दे। बेचारी ज़ेनिया डर के मारे चीखें मारती है और यहाँ फू उस पर हंसने लगा बिकॉज वो कोई क्लॉक नहीं बल्कि फू ही बोल रहा था। कहने लगा कितनी स्टूपिड हो तुम, किसी ने तुमसे कुछ भी कह दिया और तुम यहाँ आकर विश करने लगी। ज़ेनिया भी उससे लड़ पड़ी कि तुम मुझसे ज्यादा स्टूपिड हो, कितना डरा दिया था तुमने मुझे, और मुझे क्या पता था कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं तो बस सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती थी कि जब से तुम्हें देखा है तब से ही अपना दिल दे दिया। फू बोला कि गुनेन ने मेरी एक कंफ्यूजन तो क्लियर कर दी कि चाहे तुम ज़ेनिया हो, शनशिंग या फिर ताबिन, मुझे बस इतना ही पता होना चाहिए कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरे दिल में रहती है। फिर फू ज़ेनिया को पकड़कर उसे किस करने लगा और इस बात का यकीन तो ज़ेनिया को भी नहीं हो रहा था कि अचानक से उसने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। नेक्स्ट सीन में फू से कॉल करके बता रहा था कि अब हम दोनों रियल में कपल बन चुके हैं और ये बात मैं किसी से भी छुपाना नहीं चाहती।
चाहता। ज़ेनिया ने उसे मना कर दिया कि इस बात को अभी पब्लिक मत करना क्योंकि हो सकता है इससे तुम्हारे कैरियर को कोई नुकसान हो। जिस पर फू बोला कि ठीक है, मैं अपने फैंस को नहीं बताऊंगा, लेकिन कम से कम हमारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए। वही फू को अपने बचपन की फ्रेंड लेथिंग की कॉल आई, जिसने उसे इस वीकेंड पर बीच पर जाने के लिए इनवाइट किया। फू ने भी जाने के लिए हाँ कहा बिकॉज उसे आइडिया आया कि वो इस वीकेंड पर सबको बता देगा। जबकि यहाँ लेथिंग ने तो ये बात सोच रखी थी कि वो एला और फू की सेटिंग करवा कर रहेगी। इसके बाद हम ज़ेनिया को फू के न्यू एल्बम के लिए स्केच बनाते हुए देखते हैं, जो कि काफी अच्छा बना था और डैनियल को भी काफी पसंद आया। स्केचिंग खत्म होने के बाद हमेशा की तरह इन दोनों की नोकझोंक होती है, जो कि कोई नई बात तो नहीं थी, पर डैनियल को बड़ी कंफ्यूजन है कि पता नहीं इन दोनों का क्या बनेगा। अगले सीन में फेंगफेंग और ज़ेनिया अपना बैग रेडी करके फू के साथ जाने वाली थी और दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा खुश थी कि जिन्हें वो लाइक करती है फाइनली उनको अपनी फीलिंग्स बता दी। फू उन दोनों को लेने के लिए आया था, कहने लगा कब से खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, तुम दोनों का मेकअप ही खत्म नहीं होता। जिस पर ज़ेनिया उसे शटअप कहकर चुप करवा देती है। रिजोर्ट पहुँचने के बाद जब एला ने फू को ज़ेनिया के साथ देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिस पर गुनेन बोला कि कोई बात नहीं, हम सब दोस्त हैं, लड़ने झगड़ने से बेहतर है कि हम अपने टाइम को एंजॉय करें। हान को भी एला जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले आई थी, जबकि बेचारे ने सनस्क्रीन भी नहीं लगाया और यहाँ ज़ेनिया को देखकर उसे मांगने लगा। इस पर तो ज़ेनिया के साथ साथ बाकी सब भी उसका मजाक उड़ाने लगे कि पता नहीं ऊपर वाले ने तुम्हें लड़की बनाकर क्यों नहीं भेजा। रेस्ट करने के बाद लेथिंग ने सबको पार्टी दे रखी थी, जहाँ सभी एंजॉय करने के साथ साथ अपने बचपन की मेमोरीज को याद कर रहे थे। आफ्टर दैट लेथिंग ने वही गेम खेलने के लिए कहा जो कि वो लोग बचपन में खेला करते थे। हान, ज़ेनिया और फेंगफेंग को अलग टीम बनाया, उन्हें ये कहकर कि तुम तीनों स्ट्रेंजर्स हो। यियांग ब्रेव बनकर उनकी टीम में चला गया, कहने लगा कि इस गेम में 3 लड़कियों का अकेले होना नाइंसाफी की बात है। हान को तो पहले उसके अपने टीम में आने की खुशी हुई, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि यियांग ने उसे भी लड़की कहा। गेम के रूल्स कुछ इस तरह के थे कि वहाँ जितने भी लड़के थे उन्हें लड़कियों को प्रोटेक्ट करना होगा कि उन्हें बॉल ना लग सके, और बॉल को हैंड्स के अलावा किसी भी बॉडी पार्ट से टच नहीं करना, वरना तो 1 पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा। पहले तो फू और गुनेन दोनों फेंगफेंग के पीछे पड़ जाते हैं, पर जब वो इरिटेट हो रही थी तो यियांग ने इन दोनों को मना कर दिया कि खबरदार मेरी गर्ल को बुले किया तो। इसके बाद जब ज़ेनिया की बारी आई तो हान खुद बॉल से बचने के चक्कर में ज़ेनिया को ही आगे कर देता, जिस पर वो बोली कि इससे तो बेहतर था कि मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। खैर, ज़ेनिया को कुछ बॉल्स लगने के बाद वो नीचे गिर जाती है, जिस पर फू उसके पास फौरन से पहुंच आया और उससे सॉरी करता है। ज़ेनिया भी उसे मारने लगी, इनका नोक-झोंक मस्ती मजाक शुरू हो जाती है, जो कि एला और लेथिंग को तो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गेम खत्म होने के बाद लेथिंग कह रही थी कि ज़ेनिया की टीम गेम हार चुकी है और सबसे ज्यादा पॉइंट्स भी उसी ने ही डिडक्ट करवाए, इसलिए ज़ेनिया को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फू फौरन से खड़ा होकर बोला कि मेरे पास ज़ेनिया को पनिश करने के लिए एक आइडिया है, तुम सब मेरे दोस्त हो, मैं तुम लोगों से ये बात नहीं छुपाना चाहता, स्पेशली एला से। फिर वो ज़ेनिया के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी, जिस पर ज़ेनिया भी उसे हाँ कर देती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगा। यियांग और गुनेन तो उन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश थे, उन्हें कांग्रेचुलेशंस करते हैं, पर यहाँ बेचारी एला का सपना तो सपना ही रह गया। लेथिंग इस बात को हाईलाइट करते हुए एला को चुप करवाने लगी कि मैं जानती हूँ तुमने फू के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। एला भी खड़ी होकर फू से कहने लगी कि मैंने हमेशा तुम्हें चाहा और तुमने कभी भी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, पर तुम शायद भूल गए हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा के लिए मेरा ख्याल रखोगे। फू बेचारा तो शॉक्ड होकर रह गया, कहने लगा तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी, हाँ मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन अपनी छोटी बहन बनाकर। एला हर्ट होकर भागकर अपने रूम में जाती है, डोर अंदर से लॉक कर देती है और किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं करती। लेथिंग ज़ेनिया को कसूरवार ठहरा रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ और तुम अभी भी बेशर्मों की तरह हमारे सामने खड़ी हो। आफ्टर दैट स्टाफ ने डोर ओपन किया और जब अंदर जाकर देखा तो एला बेहोश पड़ी थी, बिकॉज उसने काफी सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। फू फौरन से एला को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा और लेथिंग ने ज़ेनिया को पीछे आने के लिए मना कर दिया, लेकिन वो फिर भी उसकी बातों का बुरा नहीं मनाती। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसका चेकअप करके बताया कि उसकी कंडीशन अब स्टेबल है और अच्छा हुआ कि तुम लोग एला को टाइम पर ही हॉस्पिटल ले आए। बेचारा फू एक तो एला की वजह से परेशान था, ऊपर से ज़ेनिया के लिए भी उसे काफी बुरा लग रहा था, पर ज़ेनिया उससे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करती। फिर ज़ेनिया को ग्रैंडपा की कॉल आती है, जिनसे बातें करते हुए इससे पता चला कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है,
कहने लगी कि मैं बस टिकट लेकर आपके पास आ रही हूँ। फू ने भी पीछे से इनकी बातें सुन ली थी। कहने लगा तुम ग्रैंडपा के पास जाकर उनका अच्छे से ख्याल रखना। हक करते हुए बोला मैं तुम्हें मिस करूंगा, जैसे ही ग्रैंडपा की तबीयत ठीक हो जाए प्लीज जल्दी से वापस आ जाना। नेक्स्ट सीन में ज़ेनिया भागते हुए घर आती है और जब ग्रैंडपा के पास आकर देखा तो उनकी तबीयत वाकई ही काफी ज्यादा खराब थी। कहने लगी अब मैं आपके पास आ गई हूँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ एला को भी होश आ गया था, पर वो फू से नाराज थी, उससे बात नहीं करती। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।